हेलो जी, वेलकम टू टेट वाला टीचर। अभी सी टेट जून 2025 आ रहा है। उसमें बहुत सारे दोस्त अप्लाई करेंगे। अभी 1,000 रुपये फ़ीस होती है, वो फ़ीस भरेंगे, एग्ज़ाम देंगे, उससे पहले तैयारी भी करेंगे। एग्ज़ाम के रिजल्ट आने के बाद क्या होगा, कईयों का तो हो जाएगा, लेकिन उनमें से एक बड़ा आंकड़ा ऐसा है जिसका नहीं होगा। तो उसके बाद वो रियलाइज़ करेंगे क्या क्या गलतियां हमने की हैं और क्या गलतियां आगे नहीं करनी है जिसका नहीं हुआ था। तो अभी तैयारी शुरू करने से पहले सबसे पहले यही जान लेते हैं कि क्यों नहीं होता है सी टेट पास, क्या क्या गलतियां हैं जो लोग कर देते हैं और जिन गलतियों से आपको बचना है, ताकि आपका पैसा, टाइम और आपका माइंड एनर्जी बचे, आप इनको वेस्ट नहीं करें। तो क्या क्या गलतियां होती हैं वही जान लेते हैं। ठीक है। ऐसा आंकड़ा है कि अप्रोक्स 84% लोगों का नहीं हो पाता है सी टेट पास। यानी कि सीधे शब्दों में कहूँ तो अगर 1 लाख लोग सी टेट देने जा रहे हैं तो उनमें से केवल 16,000 लोगों का ही सी टेट पास हो पाता है। जो बाकी बच गए लगभग 84 से 85% लोग, उनका नहीं हो पाता। तो इतनी बड़ी आबादी में नहीं हो पाता है, जबकि इस पेपर में कोई भी कट ऑफ नहीं जाती है। 90 नंबर पे क्वालिफाई है। 150 में से 90 नंबर यानी कि 60% मार्क्स लेने होते हैं, फिर भी नहीं हो पाता है। दोस्तों, क्या क्या गलतियां होती हैं वही डिस्कस करने के लिए क्लास ले रहा हूं। आपको गलतियां नहीं करनी है ताकि आप गलतियां नहीं करें और आपका इस बार में ही जून 2025 वाला सी टेट पास हो जाए। तो सबसे पहली ये कुल 6 गलतियां हैं, इनको बारीकी से समझना। अगर बीच में चले गए तो जून के बाद फिर दोबारा से आना होगा। इसलिए अच्छा ये है कि अभी से समझ लो, पूरी क्लास देख के जाना। 6 में से कोई भी एक भी गलती मत करना, पहली बार में ही सी टेट हो जाएगा, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ। जून 2025 में सी टेट आपका पास कंफर्म होने वाला है, ये गलतियां मत करना बस। ठीक है। सबसे पहले है कॉन्फिडेंस, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हल्के में मत लेना। अभी होता क्या है कि जिन दोस्तों का कई बार पहले दे चुके हैं नहीं हो रहा है, तो कॉन्फिडेंस काफ़ी लूज हो गया होगा। अभी उसी माइंड सेट से, उसी कॉन्फिडेंस से अगर दोबारा बैठेंगे तो वो तो मैदान में उतरने से पहले ही हार चुके हैं, तो वो कैसे जाएंगे। इसलिए कॉन्फिडेंस बेहद मैटर करता है। नई शुरुआत कर रहे हैं जून 2025 के लिए, नया कॉन्फिडेंस लेकर आना है, बिल्कुल फ्रेश स्टार्ट करना है। पिछले वाली बातें, सिर्फ गलतियां देखने की क्या क्या गलतियां थी, उसके अलावा खुद को कम महसूस नहीं करना है। दूसरा पॉइंट क्या है, श्योरिटी। दोस्तों, श्योरिटी आपको लेनी होगी। ठीक है। अगर आप सोच रहे हैं कि यार जून वाला नहीं हुआ तो दिसंबर वाला दे लूंगा, अगर दिसंबर वाला नहीं हुआ तो जून 26 वाला दे दूंगा, क्या ही दिक्कत है। और बहुत सारे दोस्त तो अपीयरिंग में भी हैं जो सोच रहे होंगे कि यार अभी तो कई सारे अटेम्प्ट बच रहे हैं, देने की क्या दिक्कत है। वैसे कोई लिमिट नहीं है अटेम्प्ट्स की, लेकिन वो इस दौरान ही 4 दे सकते हैं ना। जैसे मेरा फर्स्ट टाइम ही हो गया है, मेरी अभी बीएड में कर रहा हूँ, तो मेरा पहला ही अटेम्प्ट था और पहली बार में ही मेरा हो गया है। तो इसी प्रकार 3 चांसेस मुझे आगे मिलेंगे, तो वो मेरे अभी सेव है। वैसे चांसेस तो बहुत सारे मिलते रहेंगे, है ना। लेकिन होता क्या है कि हमें टाइम का कोई पता नहीं होता, हमारी फाइनेंशियल कंडीशन क्या हो जाए, या हमारी सोशली या हमारी हेल्थ की फिजिक हमारी कैसी हो जाए, उस पेपर वाले दिन हम पहुंच पाए ना पहुंच पाए। तो जो ये जून 2025 वाला मौका है, इसको इसके लिए श्योर हो जाओ, श्योरिटी ले लो कि मुझे सी टेट 2025 ही करना है। ना ही मुझे दिसंबर वाले के लिए इसको अभी पेंडिंग में डालना है, ना ही अगली बार के लिए डालना है। ये हसीन मौका है, सुनहरा मौका है, तो इसी को मैं इसका लाभ उठाऊंगा। ठीक है। आगे क्या हो जाए, आगे पैटर्न चेंज कर दे, सिलेबस चेंज कर दे या नेगेटिव मार्किंग डाल दे, तो फिर बात मुश्किल हो जाएगी। तीसरी बात क्या है कि सोशल टॉक, जो सामाजिक बातें हैं उनमें होता क्या है। जैसे मैं अपना ही एग्जाम्पल लेता हूँ, मेरे आसपास के कई सारे दोस्त बोल रहे थे कि सी टेट पहली बार में हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। और जो अभी बंदा कोर्स में परस्यूइंग है उसका तो हो सकता ही नहीं है, क्योंकि उसने कितना ही पढ़ लिया होगा। जैसे फर्स्ट ईयर है तो कितना पढ़ लेता है। लेकिन ऐसी बातें इंसान को अंदर से तोड़ देती हैं। इसलिए नेगेटिव सोशल टॉक से बचना है और पॉजिटिव बातें जाननी है। ठीक है। तो समाज में ऐसे लोग हैं जो बोल रहे हैं कि भाई हो सकता है कि आप बड़ी तो थोड़ी है यार, कोई देश कर रहा है, बहुत सारे लोग कर रहे हैं, मैंने खुद भी तो किया है ना। तो ऐसी बातें लेकर चलनी है, क्योंकि सभी के लिए वैसे मुश्किल है, लेकिन जो मैरिड है खासकर वुमेन्स, उनके लिए और भी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उनको अपने परिवार का भी देखना होता है, बच्चों की भी देख रेख करनी होती है,
और उनको फिर अगर एक बार भी उनका नहीं हुआ तो उनके लिए अगली बार देना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि पैसा भी तो बर्बाद हो रहा है, साथ साथ में पढ़ना भी होता है। और अगर एक बार भी नहीं हुआ तो फिर सोशली प्रेशर अलग से आ जाता है कि पिछली बार दिया था, हो गया था या तुम्हारा नहीं हुआ था ना, इस बार भी नहीं होगा। लेकिन सोशल पॉजिटिव रखना है, ठीक है, अच्छे लोगों के आसपास रहना है। चौथा पॉइंट इसको हाईलाइट कर लेंगे, मिसअंडरस्टैंडिंग अबाउट पैटर्न एंड सिलेबस। सीटेट का ऐसा एग्जाम है जो सिर्फ टीचर ही देते हैं, जो फ्यूचर टीचर हैं वो ही इसको देते हैं। जो नॉर्मली जो अदर गवर्नमेंट जॉब्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो कम्पिटिटिव की तैयारी कर रहे हैं, उनको इसके बारे में कुछ नहीं पता होता है ना। और उसका एक अलग से पैटर्न होता है, सिलेबस होता है, और आपका टीचिंग का एक प्यारा सा अलग से पैटर्न और सिलेबस होता है। इसमें है क्या कि हमने जो हमारा समाज में है, हमने इसके बारे में कभी नहीं जाना। अभी अगर हमारे गली मोहल्ले के, हमारे आसपास के 10 बच्चे तैयारी कर रहे हैं तो चांसेस हैं कि उनमें से 8 या 9 बच्चे जो अदर एग्जाम्स है गवर्नमेंट के, तो उनकी तैयारी कर रहे हो। तो वही डिस्कशन होता है कि अच्छा जीके आ रही है तुम्हारे इसमें, तो अच्छा जीके 25 नंबर की आ रही है, हरियाणा जीके कितने की आ रही है, ये आ रही है, करंट अफेयर कितने की आ रही है, ये आ रही है। लेकिन दोस्तों जब हम यहाँ आते हैं, टीचिंग वाले फील्ड में आते हैं, तो यहाँ पर क्या होता है कि सीडीपी आ गई, पेडागोजी आ गई, है ना। जो चीज़ें कभी हमने सुनी ही नहीं है वो चीज़ें आ रही हैं। और जो साइकोलॉजी सब्जेक्ट है वो तो रेयर है कि कम ही लोग कर पाते हैं, जिसका इंटरेस्ट होता है वही करता है। जिस प्रकार से मेरे पास ग्रेजुएशन में साइकोलॉजी सब्जेक्ट था, मैंने उसको पढ़ा है, तो काफ़ी कम लोग ही उसको पढ़ते हैं। तो जो एग्ज़ाम पैटर्न और सिलेबस है, इसके बारे में काफ़ी कन्फ्यूज़न हो जाता है कि यार इसको क्या क्या कितने कितने नंबर का आएगा, कहाँ कहाँ से पढ़ना है। और जो ये सोशल साइंस का अलग से होता है, और जो साइंस और मैथ का अलग होता है, पीआरटी का अलग होता है, और जब वो चीज़ें सारी इकट्ठी हो जाती हैं तो दिमाग भर जाता है कि यार पता नहीं कैसे क्या, कितने कहाँ से क्या करना है, कितने नंबर लेने हैं। तो वो चीज़ें होती हैं जो वो एक बड़ा कारण होती है पेपर पास न होने का, और ये आपको गलती नहीं करनी है, ठीक है। इसके बाद रॉन्ग स्ट्रेटजी, ये क्या है, गलत रणनीति। किसी भी यूट्यूब चैनल से या किसी भी बुक को रैंडमली उठा लेना कि इससे मैं पढ़ लेता हूँ। जब तक आपके बेसिक कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो कोई भी यूट्यूब चैनल या कोई भी बुक आपको नहीं पढ़ा सकती। अगर वो उन्होंने कोर्स स्टार्ट कर रखा है या उन्होंने क्लासेस चल रही हैं और आप बीच में जाकर घुस जाते हैं और आपको कुछ कुछ तो समझ में आ रहा है, तो सिर्फ एक बात होगी, वो है आपका टाइम वेस्ट, आपकी एनर्जी वेस्ट, इससे अलग कुछ नहीं होगा। गलत स्ट्रेटजी नहीं अपनानी है, प्रॉपर सिलेबस देख के, पैटर्न देख के, जो आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं, जो आपके वीक पॉइंट्स हैं, उनको लेकर ही आपको दोस्तों चलना है, ठीक है। इसलिए स्ट्रेटजी बिल्कुल सही होनी चाहिए। और अगर मैं इस सभी को समराइज करूं तो 50% हमने अब तक कर लिया है, और जो छठा पॉइंट है वो 50% में आ जाएगा। 6th पॉइंट है वाई, क्यों कि आपको सीटेट करना क्यों है। अगर आप सोच रहे हैं कि ठीक है यार हो जाए, ये भी हो जाए तो हो जाएगा, तो मुश्किल लगता है मुझे। लेकिन अगर आपका वॉइस स्ट्रॉन्ग है कि मुझे इस बार में ही क्यों करना है, हो सकता है कि किसी दोस्त का ये आखिरी चांस हो सीटेट का, कि फैमिली ने प्रेशर डाल रखा है कि तेरे पास ये लास्ट चांस है, इसमें कर ले, इसके बाद नहीं होगा, या फिर और भी कई सारे कारण हो सकते हैं। तो अगर आपका वॉइस स्ट्रॉन्ग है कि मुझे करना क्यों है, तो आपके लिए ये रास्ता आसान हो जाएगा। आपको सफ़र तो तय करना ही है दोस्तों, लेकिन अगर आपको वाई आपका स्ट्रॉन्ग है तो आप हर दिन बिल्कुल डेली अच्छे मूड से पढ़ने वाले हैं। और अगर आपका वाई स्ट्रॉन्ग नहीं है तो वही बात आ गई ऊपरवादी की, अगली बार दे लेंगे, उससे अगली बार दे लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं करना है। तो जो 6 के 6 पॉइंट हैं, ये आपको इनमें से एक भी आपको गलती नहीं करनी है। अगर आप ये सारी गलतियां नहीं करेंगे तो कन्फर्म आपका सीटेट 2025 क्रैक होने से कोई नहीं रोक सकता। असल में बताऊं बात क्या है कि ये कोई भी बड़ी तोप है ही नहीं। 150 में से 90 नंबर लेने हैं, और जो लोग बोलते हैं कि यार नहीं हो पाता, मैं उनको गलत यहाँ पर नहीं ठहरा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि इन 6 गलतियों में से वो क्या पता कौन सी वाली गलती का शिकार हो गए हो। तो जिसका भी नहीं हुआ था, घबराना बिल्कुल भी नहीं है। टेट वाला टीचर इसीलिए आप सभी के लिए, आप सभी की हेल्प करने के लिए ही इसको स्टार्ट किया गया है। मेरी बीएड चल रही है और मैंने फर्स्ट टाइम में ही अपना ये टेट सीटेट क्लियर कर लिया है। तो जो मैंने ट्रिक्स अपनाई है, जो स्ट्रेटजी अपनाई है, वो आपके साथ डिस्कस करूंगा इसी यूट्यूब चैनल पे। कोई भी फी वगैरह कुछ नहीं रहेगा, सब कुछ डाटा फ्री रहेगा। आपको अच्छी अच्छी पीडीएफ भी प्रोवाइड की जाएंगी और आपके लिए डेली क्लास लाई जाएगी। इसी यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपको बातें या आपको कंटेंट अच्छा लगा है तो। टेट वाला टीचर नाम से हमारा यूट्यूब चैनल है,
और आगे अच्छी अच्छी क्लासें लेकर आने वाले हैं। तो ये गलतियां नोट कर लें कि इनमें से एक भी गलती नहीं करनी है, और सीटेट आपका क्रैक होने से कोई नहीं रोक सकता। ये बात मैं बोल रहा हूँ, मैं यहाँ बैठा हूँ, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। बढ़िया पढ़ेंगे, मिलकर चलेंगे। डेली चैनल पर आ जाना, क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं, हो भी चुकी हैं वैसे, ये भी क्लास का ही हिस्सा मैं मानता हूँ इसको भी। और बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है, एक एग्ज़ाम ही तो है, हो जाएगा, करवा देंगे। तो थैंक यू सो मच।